हाँ हाँ। तो देखिए सुनिए, हम बात तो वैसे साफ करते हैं। अब देखिए कि आजकल जो पैसा नेतागिरी में है ना, वो किसी चीज में नहीं है। एक बार सिर्फ 5 साल के लिए जीतिए और अच्छी खासी तनख्वाह, अच्छी खासी करप्शन के पैसे, और ऊपर से सारे जीवन भर के लिए पेंशन लागू। अब कोई है नेतागिरी ऐसे वैसे काम थोड़ी रहा, ये तो परमानेंट जॉब हो गया भाई। तो हम तो ये भूमिहार समाज को कहेंगे कि भैया देखिए, अपनी अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाइए, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाइए और सूत्रधार बनिए और फर्स्ट लाइनर बनिए। फर्स्ट लाइनर सबसे आगे रहिए। अरे क्या किसी ऐरे गहरे नथु खैरे के अंदर में रहते हो यार? शर्म नहीं आती तुम्हें? चाहे भूमिहार हो या ब्राह्मण हो, है या ठाकुर क्षत्रिय हो, बात तो एक ही है। तो ऐसे क्यों करते हो यार? है? एक बार जीतो और जीवन भर का पेंशन लागू है। इससे बढ़िया और क्या काम होगा? और दूसरी बात, यही चीज ये जो भूमिहार हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, राजसत्ता शासन तो यही करते आए हैं, तो इनको करना भी चाहिए। वरना जानते हो क्या होता है? प्रजा में संतुलन बिगड़ जाती है। यदि किसी अन्य के आने के कुछ दिन गुजरने के बाद आप देखोगे कि प्रजा में संतुलन ही नहीं रहता है, संतुलन ही बिगड़ जाती है। लेकिन वहीं पर यदि कोई क्षत्रिय, कोई ठाकुर, कोई भूमिहार, कोई ब्राह्मण रहा तो इंसाफ भी मिलता है, इंसाफ भी सबको सही मिलता है और प्रजा में संतुलन भी बना रहता है। देखिए वैसे तो मैं अधिकतर जो है ना फिल्मों का जैसा डायलॉग बाजी ही करता हूं, लेकिन कुछ हद तक ये बात सही भी है। ऐसे तो फिल्मों में कई प्रकार के डायलॉग आपको मिल जाएंगे देखने और सुनने के लिए, तो उससे मैं थोड़ा अलग थोड़े ही हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है। आजकल तो धन दौलत और नेताजी के साथ लक्ष्मी जी भी है। लक्ष्मी जी है ना नेताजी के साथ, तो फिर काहे लिए पीछे हो? क्यों पीछे हो? अरे भैया पीछे मत रहो, फर्स्ट लाइन में आगे आओ। है अब जैसे अब क्या बताएं, हम जो है ना कहना तो यही चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन में आगे आओ, अपना राजनीतिक पार्टी बनाओ। सभी जातियों के पास अपने अपने हैं, और कौन नेता नहीं है कि अपनी जाति की बात और इलेक्शन में नहीं करता है? आप बताइए ना, इलेक्शन में अपने अपनी जाति का नाम लेते हैं? अगर लेते हैं तो क्यों लेते हैं बताइए ना आप, यदि मैं गलत हूं तो। प्रत्येक इलेक्शन में जात का नाम लिया जाता है, क्यों लिया जाता है बताएंगे आप? यदि मैं इंडिविजुअल तौर पे बिना इलेक्शन का भूमिहार का नाम लेता हूं, ब्राह्मण का नाम लेता हूं, क्षत्रिय का नाम लेता हूं, तो क्या गलत करता हूं? लोग तो यहां इलेक्शन में भी नहीं छोड़ते हैं, इलेक्शन में भी जातिवाद फैला देते हैं। भाषण देंगे तो जातियों को लेकर भाषण देंगे। क्या बात करते हो यार? हम तो सिर्फ डायलॉग बाजी ही कर रहे हैं, तुम तो इलेक्शन में भी ऐसे ही करते हो। अपने गिरहबान में झांको ना, झांको अपने गिरहबान में, सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा। तो मैं कहूंगा भूमिहार ब्राह्मणों से, ठाकुरों से कि फर्स्ट लाइनर बनिए, अपनी पार्टी बनाइए, और देखिए पार्टी बनाइए और उसमें लिखित रूप में दीजिए कि इस पार्टी का किसी भी काल में, किसी भी समय में यदि कोई अध्यक्ष होगा तो वो ऊंची जात से ही बन सकता है। सीधी सी बात है। मैं तो कहता हूं, मैं खुद ही अपने आप को कहता हूं कि किसी भी पार्टी का यदि अध्यक्ष ऊंची जात से नहीं है तो मैं समर्थन नहीं करता हूं, ना मैं वोट देने की कोशिश करता हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो आप गौर करेंगे
तो आप यदि पार्टी बनाएंगे तो उसमें बाकायदे आपके बाद यदि कोई अध्यक्ष या मुखिया पार्टी का होगा तो उस ऊंची जाति से ही होना चाहिए। धन्यवाद। मैं बोल रहा हूं पीपी राय।